हेलो एंड वेलकम टू इकोधरा। मैं प्रणीता और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने अपना एक्सेसरीज और कॉस्मेटिक्स वाला कबर्ड का पोर्शन किस तरह से डिक्लटर किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो बात करते हैं मेरे थॉट प्रोसेस के बारे में। जैसे मैंने पिछले कैप्सूल वार्डरोब के वीडियोस में बताया है, मेरा स्टाइल बहुत ही कैजुअल और मिनिमलिस्टिक है। मतलब आलसी बोल सकते हैं आप कि मैं अपने नेकलेस, इयररिंग्स, बैग्स वगैरह ज़्यादा चेंज नहीं करती। 2 या 3 रहते हैं, वही चलते रहते हैं। जब कोई फंक्शन हो या जब कोई ट्रिप पे जा रहे हैं, बाहर घूमने जा रहे हैं, तब मैं ट्राई करती हूँ कि मैं कुछ अलग पहनूँ। उतना ही टाइम होता है जब मैं बाकी की एक्सेसरीज यूज़ करती हूँ। तो मेरे एक्सेसरीज की कंडीशन मेरी साड़ियों जैसी हो गई है, वो भी जैसे ओकेजनली यूज़ होती है। और मेरे लिए ये क्लैरिटी नहीं आ पाती कि कौन सी मैं इनमें से रखूं और कौन सी डिक्लटर कर दूं, क्योंकि उनका ओवरऑल यूज़ ही इतना कम है। इस बार मैंने डिसाइड किया है कि मैं ज़्यादा उसके बारे में सोचूंगी नहीं, रख दूंगी। ज़्यादातर नेकलेसेस, इयररिंग्स वगैरह नहीं निकालूंगी। आज से लेके डिसाइड देखूंगी कि मैं कितना यूज़ कर रही हूँ। तो ये डिसाइड करने के बाद मैंने अपना डिक्लटरिंग शुरू कर दिया। अब डिक्लटर करते वक्त मैं हमेशा ही कोनमारी स्टाइल को रेफर करती हूँ। कोनमारी के मेथड्स जाके देखती हूँ, उसकी बुक थोड़ी सी रिवाइज करती हूँ और समझती हूँ कि उसने कौन से कंसेप्ट्स बताए हैं, और वो कंसेप्ट मैं हमेशा फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। अब पहला कंसेप्ट जो हम लोग फॉलो करने वाले हैं वो है डिक्लटर बाय कैटेगरी एंड नॉट बाय लोकेशन। इवन तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं ये वाला कबर्ड का पोर्शन क्लीन अप करने वाली हूँ, एक्चुअली मैं कैटेगरी के हिसाब से सोचूंगी कि मैं एक्सेसरीज और कॉस्मेटिक्स डिक्लटर करने वाली हूँ। तो मैंने जहाँ जहाँ मैंने एक्सेसरीज रखी है और जहाँ जहाँ मैंने मेरे कॉस्मेटिक्स वगैरह रखे हैं, वहाँ से सारे निकाल के ये बेड पे रखना है। दूसरी चीज़ जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ वो है कि जहाँ पे मुझे अरेंज करना है उसको मैं पूरा खाली कर देती हूँ वो जगह, ताकि मुझे पूरा क्लैरिटी आ जाता है कि इतनी जगह में मुझे क्या क्या रखना है। तो इसीलिए हेल्प होता है सारी चीज़ें क्लियर आउट करने में। तो मैंने सारा, आप देख सकते हैं, क्लीन अप कर लिया। इसमें से कोई चीज़ यहाँ पे रखी नहीं है और उसको साफ भी करने में ईजी हो जाता है क्योंकि कुछ भी नहीं है उधर। तीसरी चीज़ जो मुझे हमेशा हेल्प की है वो है सारी चीज़ें एक साथ देखना। जैसे मैंने बोला कि सारी चीज़ें मैं अभी बेड पे रख रही हूँ, तो जब भी मैं बेड पे रखती हूँ चीज़ें, मुझे एक बार में बहुत सारा दिख जाता है। और ये हमेशा होता है, मैं इवन कपड़ों के लिए करूँ या बर्तनों के लिए करूँ या किसी भी चीज़ के लिए करूँ, जब मैं सारी चीज़ों को एक साथ सामने रखती हूँ मुझे दिख जाता है कि मेरे पास कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं। और डिक्लटर करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। एट फर्स्ट वो बहुत ओवरवेलमिंग लगता है कि अरे बाप रे कितना सारा काम करना है, बट स्लोली जब करने लग जाते हैं तब ये थोड़ा सा एक मोटिवेशन रहता है कि मैं चीज़ें क्लियर कर पाती हूँ। अब जब सारी चीज़ें बेड पे आ गई है तो पहले तो हम लोग कोनमारी को फॉलो करेंगे, वो है फाइंड आउट व्हाट स्पार्क जॉय। अब मैं जब कर रही हूँ तब मुझे पता था कि ये सारे जो पाउचेस हैं बहुत ही ईजी है मुझे उनके बारे में डिसाइड करना कि मुझे सारे रखने हैं, क्योंकि मैं सारे के सारे यूज़ करती हूँ। मुझे पाउचेस बहुत पसंद है और हर ट्रैवल में, हर ट्रिप में, कहीं पे भी जाना हो, मुझे सारे यूज़ हो जाते हैं। अब जैसे मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है, तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि जो बड़े बड़े आइटम्स हैं उनको पहले डिक्लटर कर दूँ, ताकि एक थोड़ा सा बहुत सारा एरिया कवर कर लिया टाइप का फीलिंग आता है और बहुत अच्छा लगता है कि हाँ हमने कुछ तो कर लिया। तो इसलिए उसके पाउचेस डिसाइड करने के बाद नेक्स्ट चीज़ थी बैग्स। तो मैं बैग्स एक एक देख लिए। मैं बहुत ही कम बैग्स यूज़ करती हूँ। 2 बैग्स जो प्रोजेक्ट 333 वाले थे वो तो क्लियरली अंदर थे, वो मुझे यूज़ करने ही थे। उसके साथ ही साथ मेरे पास इतने बैग्स थे और अब मैंने डिसाइड कर लिया था कि इनमें से कुछ ना कुछ तो निकालने हैं। कोनमारी हमेशा कहती है कि ये मत सोचो कि कौन सा फेंकना है, ये सोचो कि कौन सा रखना है और बाकी सारा फेंक दो। अब बाकी सारा फेंक दो भी हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, आई नो, बट एटलीस्ट कौन सा रखना है वो अगर हमें क्लैरिटी है तो बहुत ईजी हो जाता है। तो बैग्स में भी मुझे पता था कि प्रोजेक्ट 333 में जो हमेशा मैं चूज़ कर रही हूँ वो बैग्स तो मुझे रखने ही है। उसके साथ ही साथ और कौन से बैग्स हैं वो मैं डिसाइड कर रही थी। कई बार कौन सी चीज़ें फेंक देनी है वो भी हमें बहुत क्लियर होता है। उसके कुछ सेट रूल्स है जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ, जो मेरे लिए थोड़े से ईजी कर देते हैं चीज़ों को। एक है, जो चीज़ें एक्सपायर हो गई है उनको ज़्यादा सोचो मत, निकाल दो। दूसरा है डुप्लीकेट्स। मेरे पास जो भी डुप्लीकेट्स हैं उनमें से 1-2 रख दो, एक आध एक्स्ट्रा गेस्ट के लिए रखना है तो रख दो, बाकी सब निकाल दो। तीसरा है, जो मैंने 1 साल में या उससे ज़्यादा यूज़ नहीं की है उनको निकाल दो। चौथा है कि किसी ने मुझे गिफ्ट किया है, उसको अगर मैं री गिफ्ट कर सकती हूँ तो उसको बाजू में रख दो, उसको री गिफ्ट करना है। अगर मैंने यूज़ नहीं किया मतलब मैं यूज़ नहीं करूँगी आगे।
ऐसी कुछ छोटे छोटे चीज़ें प्लान करके मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डिसाइड कर ली कि क्या रखना है और क्या डिस्कार्ड करना है। उसके बाद बारी आई अरेंज करने की। अब अरेंज करते वक्त मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं जिस तरह से डिक्लटर की उसी तरह से मैंने अरेंज करना चाहिए। जैसे एक कैटेगरी एक साथ रखूँगी, जो भी मेरे बालों से रिलेटेड है वो एक साथ जाएगा, जो चेहरे से रिलेटेड है वो एक साथ जाएगा, जो बैग्स है वो एक साथ जाएंगे और जो पाउचेस है वो एक साथ जाएंगे। इस तरह से अगर मैं अरेंज करूँगी तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा। दूसरा अरेंजमेंट से रिलेटेड चीज़ जो हमेशा मैं फॉलो करती हूँ वो है वर्टिकल स्टोरेज, जो कोनमारी बताती है। अब मेरे सारे बैग्स और पाउचेस हमेशा वर्टिकली अरेंज रहते हैं, मैं उनको लेयर्स में एक के ऊपर एक कभी नहीं रखती। मुझे ये ध्यान में आ गया है कि अगर मुझे चीज़ें दिखती नहीं है तो मैं उनको भूल जाती हूँ और मैं उनको कभी यूज़ नहीं करती। तो इसलिए मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो आँखों के सामने रहे चीज़ें, ताकि मैं उनको यूज़ करूँ। तो अरेंजमेंट करते वक्त मैंने ये हमेशा ध्यान में रखा कि मुझे सारी चीज़ें विजिबल होनी चाहिए। और चौथी चीज़ है कि मुझे वो ईजीली निकालना और रखना आना चाहिए, नहीं तो फिर मैं इधर उधर रख दूंगी और फैल जाएंगी चीज़ें। तो जैसे मैं आईने के सामने खड़ी रहूं, मेरे लिए बहुत ईजी होना चाहिए कि कोई भी चीज़ उठाऊं और वापस रख दूं। ये सब करने के बाद इस तरह से मेरा कुछ अरेंजमेंट हुआ। अब इनमें से जो भी हेयर बैंड्स वगैरह है वो मैं अभी भी सोच रही हूँ कि ये बेल्ट्स मुझे रखने हैं नहीं रखने हैं। अभी थोड़े दिन के लिए तो सामने आंखों के सामने रख दिया है, अगर यूज़ नहीं हुआ तो निकाल दूंगी। सिमिलरली मैं सोच रही हूँ कि जो चिपकाने वाले हुक्स आते हैं वो ऑर्डर किए हैं, वो अगर आ जाएंगे तो उस पर ये चीज़ें लटका के थोड़ा सा रख दूंगी, मेरे मास्क और मेरे हेयर बैंड्स वगैरह, ताकि उनको एक जगह पे रहेंगे वो और इजीली उसको मैं निकाल पाऊंगी और वापस रख पाऊंगी। और सबसे लास्ट चीज़ मैंने जो की वो है कि जो चीज़ें मैं यूज़ करना चाहती थी, मेरा मन है यूज़ करने का बट मेरे ध्यान में नहीं रहती, उन चीज़ों को मैंने थोड़ा सा सामने लाया, ताकि मैं जब भी दरवाज़ा खोलूँ मुझे ध्यान में आ जाए कि अरे ये चीज़ें हैं, क्या मैं इनको यूज़ कर सकती हूँ। क्योंकि बैग तो मैं पिकअप करने वाली हूँ, उसके साथ ही साथ अगर मैं एक आध ईयररिंग और नेकलेस वगैरह ले पाऊँ तो ज़्यादा अच्छा है। देखते हैं ये होता है क्या। पिछली बार मैंने ये ट्राई किया था बट सारे नेकलेसेस एक साथ थे तो मैं भूल जा रही थी। अभी मैंने सारे नेकलेसेस को लटका के रखा है कपड़ों के साथ में, एज वेल एज जो थोड़े से हेवी और थोड़े से मतलब हेवी से ज़्यादा थोड़े से प्राइसी साइड वाले हैं, उनको मैंने डब्बे में ही रखा है, नहीं तो वो ख़राब हो जाएंगे। इन सब ये एक्सपेरिमेंट थोड़े से कर रही हूँ, इससे मैं चेक करूँगी कि मैं ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ या नहीं। 6 महीने में वापस इसको देखूँगी और फिर डिसाइड करूँगी क्या रखना है क्या निकाल देना है। तो बस यही था मेरा जर्नी पूरे एक्सेसरीज़ के डिक्लटरिंग और अरेंजमेंट का। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।